Hello my dear students, welcome to all of you in your online classes. Students, myself Himanshu Misra. बच्चों, जैसा कि हम लोग चैप्टर 2 फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसमें हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर दिए डोमेस्टिक सर्किट ऑफ, है ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट, है ना, जो हमारे घर में सर्किट्स हैं वो किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, उसमें कितने तरीके के वायर, कितने तरीके के कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं। तो ये बातें शुरुआत हो गई है और काफी कुछ मैंने अब आपको लाइव वायर और न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर के बारे में बताते हुए आगे बढ़े हैं और उसका आपको डायग्राम भी दिखाया है। अब आगे चलते हैं। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है फ्यूज। फ्यूज आप देखते हैं कि आपके घर में क्या होता है कि एक छोटी सी डिवाइस हर बोर्ड में लगी होती है, साथ ही साथ आपके, है ना, मेन सर्किट में भी, जहां आपकी क्या है, करंट एंटर कर रही है घर में, वहां पे भी लगाया गया है। तो ये फ्यूज है क्या, किस तरीके से इसका काम है। जब भी आप देखते हैं कि फ्यूज को क्या होता है, कुछ खराबी आती है तो आपके घर की करंट क्या हो जाती है, रुक जाती है, या किसी भी तरीके का अगर आपको डैमेज दिखता है तो सबसे पहले आपको फ्यूज खराब हुआ समझ में आएगा। तो कुल मिला के ये फ्यूज है क्या, किस तरीके से काम है इसका, क्यों लगाया जाता है, ये तमाम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जरूरत की बात करते हैं कि फ्यूज की जरूरत क्यों होती है, फ्यूज किन कंडीशंस में काम आती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्यूज देखते हैं पहले। ठीक है, तो वाई इट इज रिक्वायर्ड लिखिए, पहले आप लिखिए वाई इट इज रिक्वायर्ड। अगर आपको इसका कारण समझ में आएगा कि इसकी जरूरत क्या है तो आप इस खुद समझ जाएंगे ये करता क्या। ठीक है, तो पहले हम लोग समझ लें कि इसकी जरूरत क्या है, किन कारणों से इसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है बेटे, देखिए आप ये जानते हैं कि घर में करंट आती है और करंट इज वेरी हार्मफुल इफ समवन इज टचिंग इट। जब कोई छूता है तो उसके लिए क्या है, करंट बहुत नुकसानदायक है। इवन टू वायर्स कनेक्टेड विद ईच अदर मेक्स सम हार्मफुल इंसिडेंट। क्या करेगा, अगर दो वायर आपस में टच हो जाएं तो क्या होगा, एक हार्मफुल इंसिडेंट देखने को मिलेगा। और दूसरा होता है कि जब हम क्या करते हैं, बहुत सारी सर्किट्स जोड़ देते हैं, ठीक है, तो देखने में आता है कि आपकी जो घर में क्या है, वायर है वो कॉपर है, कॉपर वायर, ध्यान से समझिएगा। घर में जो वायर आया हुआ है किसका मटेरियल है, उसका कॉपर वायर। कॉपर की रेजिस्टेंस बहुत लो होती है। आप ये सोचिए कि कॉपर ही क्यों यूज किया जाता है, तो कॉपर की रेजिस्टेंस बेटे बहुत लो होती है इन कंपैरिजन टू अदर मटेरियल। लेकिन इसकी एक और खासियत होती है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट, दैट मीन्स जैसे क्या है भाई, करंट अगर किसी वायर से होके जाता है तो क्या करता है, अगर आपको याद हो, एक मिनट में जरा सही कर दूं, नहीं तो शाइन कर दूंगा। अब आज सही हो, आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी आपको कि करंट की ही हीटिंग इफेक्ट होती है कि जब भी क्या होगा कि रेजिस्टेंस वायर में या किसी वायर में करंट फ्लो करती है तो हीट प्रोड्यूस करती है। अब वो हीट वायर में भी होगी बेटे, तो कॉपर वायर में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस तो होती है लेकिन उसका मेल्टिंग पॉइंट, दैट मीन्स वो पिघलता है बहुत हाई टेम्परेचर पे। तो इस वजह से घरों में लगाया जाता है कि भाई ठीक है, एक्सट्रीम करंट फ्लो कराए, बहुत ज्यादा करंट फ्लो कराए, लेकिन ब्रेक न हो। और जब ये ब्रेक होता है इसका मतलब कि बहुत ही लार्ज करंट फ्लो किया घर में। जब ये वायर क्या होगा, पिघल के टूट जाएगा या गल जाएगा, तो इसका एक ही मतलब है कि करंट की बहुत लार्ज अमाउंट क्या हुई है, फ्लो हुई है। तो देखो दो कारणों से क्या होता है, करंट लार्ज अमाउंट में फ्लो होता है। अगर आपने अप्लायंसेस सेट कर दी और एक फिक्स अमाउंट में क्या किया, करंट को फ्लो करना शुरू किया, तो करंट दो ही अवस्था, दो कंडीशंस में ही बहुत लार्ज करंट फ्लो होगी। और लार्ज करंट जब फ्लो होगी तभी हमारे सर्किट्स को हार्म पहुंचेगा। उसी हार्म को, उसी नुकसान को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। दैट मीन्स फ्यूज इज अ लाइक अ प्रोटेक्टर। जब भी क्या होगा, लार्ज करंट फ्लो होना शुरू होगा, फ्यूज अपना काम करेगा और फ्यूज टूट जाता है। फ्यूज क्या करता है, जैसे भाई करंट कुल मिला के एक फ्यूज से ही जाना है। एक समझो एक अपना राज्य है ना, एक छोटा सा राज्य है, इसमें आने के जो रास्ते हैं वो फ्यूज है। ठीक है, अब इस पे ये पुल जैसा है, 10 लोग एक साथ आ सकते हैं। ठीक है, अब कोई सेना अटैक करेगी तो उसमें भाई हजारों आदमी आएंगे, तो हजारों आदमी आएंगे तो ये पुल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तो ये पर्सन यहाँ पे नहीं पहुंच पाएंगे।
तो फ्यूज एक्ट सेम एज जो जो क्या करता है, फ्यूज एकदम ऐसे ही काम करता है कि अगर एक्सट्रीम करंट इस सर्किट में जाने की कोशिश करेगी तो ये ब्रेक हो जाएगा, पिघल जाएगा, वायर टूट जाएगा, देन जो वैल्यू ऑफ करंट है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी इन द गिवन सर्किट, एंड मतलब करंट यहां से यहाँ नहीं जा पाएगी बेटे. इन दिस वे वी कैन सेव आवर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस एज वेल एज आवर सेल्फ. भाई घर में अगर आग लग गई तो ह्यूमन का क्या होगा, नुकसान होगा कि नहीं. दैट इज वाई फ्यूज इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन द होम अप्लायंसेस. ओके बेटे, मैं यहाँ पर आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ बेटे कि some students are confused in the previous topics like chapter 1 chapter 2. आप बेटे क्या करिए, आपके पास ऑप्शन है, आपके पास वीडियोस अवेलेबल हैं, गो थ्रू द वीडियो एंड वॉच देम अगेन. इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम विद द टॉपिक वी हैव स्टडीड, जो भी हमने पढ़ा, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है फिर से वीडियो देखने में या फिर से पढ़ने में, देन आस्क मी फ्रिक्वेंटली, मुझसे पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, मे बी प्लीज सेंड मी द क्वेश्चंस ऑन माई व्हाट्सएप एंड आर ईमेल. ठीक है, आप चाहे उस पर भी भेज सकते हैं, आपके सीसो ऐप पे भी. क्या होता है, उसमें ढेर सारे बच्चों के कमेंट्स आ जाते हैं ना, तो क्या होता है उसमें कंफ्यूजिंग होने लगता है कि कौन सा बच्चा किस क्लास का है. तो आप क्या करो ना कि आप अपने क्वेश्चन को फोटो क्लिक कर लो या लिख कर एक पेज पर प्रॉपर उस पर अपना नाम लिख दो. ठीक है, और जैसे आप क्या करो, अगर उस पर ही भेजना है, ऐप पर ही भेजना है, तो आप अपना नाम लिख दो, नाम ऊपर लिख दो, क्लास लिख दो, सेक्शन लिख दो, फिर आपने क्वेश्चन यहाँ मेंशन कर दो और उसका फोटो क्लिक करो, वह फोटो अपलोड करो. क्योंकि हम फोटो डाउनलोड कर लिए, जब आता है तो उसमें समझ नहीं आता कौन सा बच्चा किस क्लास का है. तो आप इस तरीके से कर सकते हैं. और यू कैन सेंड मी द क्वेश्चन ऑन व्हाट्सएप. शनिवार को, सैटरडे को जो आपका वीडियो होगा वो डाउट वीडियो होगा, डाउट क्लास का वीडियो होगा. ठीक है, तो आप सैटरडे का वीडियो आप देखिएगा, आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलेगा. ठीक है, अगर बीच में भी आप पूछते हैं तो ऐसा नहीं मैं बताऊंगा, लेकिन बेटर तरीका यही है बेटे, अगर आप इस तरीके से पूछते हैं तो मुझे भी आपको बताने में आसानी होती है. ठीक है, तो मेरी बातों को समझिए. और जो ये सब ज्यादा मतलब किसी से कहने की जरूरत नहीं, सर ने ऐसा कहा, सर ने वैसा कहा. आपका डाउट मेरा सोल्यूशन, दैट्स इट. ठीक है, इतना ही रखिए. चलिए, सभी बच्चों जो वीडियोस देख रहे हैं उन सबको बता दो कि इस तरीके से आपको फॉलो करना है. आपके पास मेरा मेल है, उस मेल पर भेज दीजिए विद बट नेम के साथ बेटे, नाम, क्लास, सेक्शन, ये जरूर रखिए. ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट. तो अब देखिए, मैं कह रहा हूं कि करंट कब फ्लो होता है. ठीक है, तो जरा लिखते हैं, तो वाइट इज रिक्वायर्ड लिखते हैं कि इन आवर होम अप्लायंसेज, इन आवर होम, in our domestic circuit, copper wire is used. Which has low resistance, thick copper wire used, which has low resistance and high melting point as well. So it can carry very large current without being melt or break. ठीक है, so copper wire may be overheated.
तो इसको हम बहुत ज्यादा हीट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी कारण इसमें क्या किया जा सकता है, बहुत ओवरहीट किया जा सकता है, और ये क्या होगा, फायर का कारण, विच कॉजेज द फायर, जिसका क्या कर सकता है, फायर को ये उठा दे सकता है भाई, ठीक है। और हमारे अप्लायंसेस को क्या होगा, नुकसान होगा। अब दो कंडीशन में क्या होता है बेटे, दो ऐसी कंडीशन है जब ये एक्स्ट्रा करंट फ्लो होगा, क्योंकि भाई हम तो अपने सर्किट्स को बचाना ही चाहते हैं, हम थोड़ी ना जलाना चाहते हैं। हमने प्रॉपरली सेट किया हुआ है कि भाई इतना करंट इधर से, मतलब हर चीज को प्रॉपरली देखिए कनेक्ट किया गया है, कोई अनमैनर्ड तरीके से नहीं कनेक्ट किया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो दो कंडीशन होती है बेटे कि ये देखे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे नीचे लिखिए, एक्सट्रीम या एक्सट्रीमली लार्ज, एंड एक्सट्रीमली लार्ज करंट flows in following two conditions. पहला शॉर्ट सर्किट, आपने सुना होगा शॉर्ट सर्किट या शॉर्ट सर्किटिंग, जैसा बुक में दिया है। तो शॉर्ट सर्किटिंग है क्या बेटे, जरा इसको समझते हैं कि अगर हम क्या करें, सपोज कर लीजिए ये वायर है, दो वायर ये घर में जा रहे हैं, इन पर क्या है, प्लास्टिक की कवर चढ़ी है, इंसुलेटेड है, दैट मीन्स एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगे। लेकिन बेटे देखो ना, ये इतना दूर दूर तो जाते नहीं, एकदम एक दूसरे के ऊपर ऐसे जाते हैं, आपने देखा होगा। अब बेटे अगर किसी वजह से ये प्लास्टिक इंसुलेशन, ठीक है, क्या हो गया है, पिघल गया है, प्लास्टिक तो प्लास्टिक पिघल गया है। अगर ये पिघल गया है तो ये दोनों वायर क्या होंगे, इस पॉइंट पर कांटेक्ट में आ जाएंगे, इस पॉइंट पर क्या हो जाएंगे, कांटेक्ट में आ जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, अब आप देखिए होता क्या है कि ये दोनों वायर अब किस कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन। एज यू रिमेम्बर, जैसा अगर आपको याद हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, यही कॉम्बिनेशन होता है ना कि इसका एंड यहाँ से, इसका एंड यहाँ एक ही पॉइंट से, और ये भी क्या हो, कनेक्टेड हो। तो हियर आप देख सकते हैं कि ये दोनों क्या हो जाते हैं, एक पॉइंट पर ज्वाइंट हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब आपको पता है कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। बात समझिएगा, 2 और 3 ओम का रेजिस्टेंस आप क्या करिए, सीरीज में जोड़िए, 2 और 3 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़िए, देन यू विल सी दैट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस इज रिड्यूस्ड। आप देखेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में कम हो जाता है और वहीं सीरीज कॉम्बिनेशन में बढ़ जाता है। और अगर बेटे रेजिस्टेंस कम हो गया, देन यू विल सी दैट करंट बिकम्स वेरी लार्ज। तो इस सर्किट में करंट बहुत लार्ज हो जाता है, और जब करंट बहुत लार्ज होगा तो यहाँ पे क्या होगा भाई, इसकी भी तो क्षमता है, वायर की भी क्षमता है, और वायर क्या होता है, ओवरहीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, और फायर का क्या करता है, रूप पकड़ लेता है, और इससे क्या होता है, नुकसान पहुंचता है। तो फर्स्ट कंडीशन है ना, शॉर्ट सर्किट, आई थिंक आपको समझ में आया। अगर इसमें समस्या होगी बेटे तो आप क्या करिएगा, बताइएगा, आई विल डेफिनेटली आंसर। ठीक है, if the plastic insulation of live wire, if the plastic insulation of the live wire and neutral wire gets
damage. At same point, then they come in contact with each other. ठीक है. So resistance of wire यहाँ दिखना चाहिए becomes very less, small. रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है. very small. So current flowing through the wire, becomes very large. करंट क्या हो जाएगा, बहुत लार्ज हो जाएगा. And heat produces in large extent, which causes the fire, जिसकी वजह से आग पकड़ सकते हैं. ओके बेटे, तो आप क्या करिए, नोट्स बनाइए प्रॉपर देख के वीडियोस के थ्रू, और टेस्ट की अपनी तैयारी करिए, टेस्ट दीजिए. अगर कोई समस्या आए तो पूछते रहिए बेटे, पढ़ते रहिए. पढ़ने के लिए आप क्या है, पीछे ना हटिए. हाँ, टेस्ट है, बहुत प्रेशर होता है, डोंट वरी. ठीक है, टेस्ट अच्छा हो जाएगा अगर आपने अच्छे से फर्स्ट 2 चैप्टर रिवीजन कर लिया. और आपने सेकेंड चैप्टर में आपको सिर्फ क्या करना है, डीसी मोटर तक पढ़ना है. उसके आगे के टॉपिक तक ही पढ़ना है, इधर के टॉपिक पढ़ना भी नहीं है. तो आप बहुत परेशान ना होइए. ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि डीसी जनरेटर तक ही आपको पढ़ना है. हाँ, इधर के टॉपिक आप जब नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे तब आपको मिलेगा. ठीक है बेटे, तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही है. अगर समझ में आ रही बेटे तो प्लीज आप क्या करें, नोट्स बनाएं, पढ़ाई करें, और उनको भी बोलें जो वीडियोस नहीं देख रहे हैं, वो कंटिन्यूअसली मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि कौन क्या कर रहा है. तो प्लीज उन लोग को भी बोले कि आप वीडियोस देखिए, क्योंकि क्लास 10th है, बोर्ड है. अगले साल आपका एग्जाम होगा, बोर्ड एग्जाम, मतलब अगले साल इन द सेंस 2022 में मार्च में होगा. तो उसके लिए तैयार रहिए बेटे, और कोई समस्या आए तो पूछते रहिए. ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.